कथा प्रारंभ हो रही है। सुनहो वीर हनुमान, गुरुजी भगवान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर पर जन ग्रह सुरते बिसारी। छिन छिन पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हरसित रहते दिवस जिमे को की। सिय मनोराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बेहंगा। सासु ससुर सम मुनि मुनिबर, असनु अमीय समकंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ नाथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेह के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज। सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजहि जन, त्रन सम विषय बिलासो। राम प्रिया जग जननी सिय, कछुन आचर जुतासु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए हुआ भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जेहि विधि सो कुलहि, सोहि रघुनाथ करहि सोहि कहि। कहाहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अबद सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही। सुमर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, अवध
तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंब और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु हो हिंदुखारी, धीरज धरहि कुसमो बिचारी। लखसिया लखन बिकल हो जाही, जिमे पुरुष अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उस समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखेर गुनंदनो, धीर कृपाल भगत और चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुकुल हैं लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत। समेत सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पति सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। कथा विसर्जन होतु है और विदा हो हनुमान, गुरु जी भगवान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।